हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बजट 2024 संसद में वित्त मंत्री ने पेश किया, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बजट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए 62 यानी 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में कवर कराया है और पूरी चीज़ें मैं डिटेल के साथ करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया। डिटेल में समझते हैं पूरा कंप्लीट। क्या होता है बजट शब्द का मतलब? तो फ्रेंच भाषा के बजट से जो है ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? 1947 में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने आज यानी 23 जुलाई को यहाँ पर पूर्ण बजट पेश किया है। ठीक है, पूर्ण बजट है ये, तो पूर्ण बजट 2024 पेश किया है। देखिए पूर्ण बजट क्या होता है और जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट, तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं, लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव हुए, इसके कारण साल में 2 बार बजट पेश हो रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब जब सरकार का गठन हो गया है तब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया और देश में लंबे समय से आम चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। और अंतरिम बजट क्या होता है जो फरवरी में पेश किया गया था? तो अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात ये पूर्ण बजट आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। अभी अब पूर्ण बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम भी लाएगी। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और मैंने यहाँ पर टोटल 62 क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आपको कवर किया है। कहने का मतलब है आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख। 10 लाख तक का जो है लोन प्रदान किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। डिटेल में समझते हैं। तो केंद्रीय बजट 2024 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रावधान है और घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1.48 लाख करोड़ रुपए शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4%। 4% जो है भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15,000 रुपए। देखिए डिटेल में समझते हैं। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। याद रखिएगा 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 लाख। तो अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्स जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100 से अधिक। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 करोड़। याद रखिएगा 3 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5,000 रुपये प्रति माह। तो इंटर्नशिप चलाई जाएगी, इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रति माह भत्ता दिया जाएगा 5,000 रुपये। डिटेल में समझते हैं। तो टॉप 500 कंपनियां जो हैं साथियों, उसमें 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी सरकार। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 राज्यों में। तो 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ की रुपए की मदद की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 58,900 करोड़ रुपए बिहार राज्य को स्पेशल दिए जाएंगे। डिटेल में समझते हैं। तो बिहार में 26,000 करोड़ का सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। और निर्मला सीतारमन ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। और बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज भी बनाएगी। और बाढ़ से निपटने के लिए राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए भी बिहार सरकार को दिए जाएंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 लाख। तो मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 करोड़। तो 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 महीने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट है, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6% जो है कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी होंगी उन पर कम कर दी गई है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर सीट्स, ये क्या हो सस्ते हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर सोना चांदी, प्लेटिनम, 25 आवश्यक खनिज, कैंसर से इलाज वाली 3 दवाएं, ये सब क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। और महंगा क्या क्या होगा? पीवीसी फ्लैक्स बैनर, कुछ दूर संचार उपकरण, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। नेक्स्ट है, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। 3 लाख तक के अंदर की अगर इनकम है उस पर 0% टैक्स लगने वाला है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुक्त किया गया। और नौकरी पेशा को राहत, इसमें 3 लाख तक की आयकर मुफ्त। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत इसमें टैक्स लगेगा? कितने प्रतिशत टैक्स जो है लगेगा यहाँ पर? तो 3 से 7 लाख तक जो है 5% टैक्स जो है देना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 5% टैक्स लगेगा 3 से 7 लाख रुपए तक कमाई पर। नेक्स्ट देखिए, 10 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। तो 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? 10%। नेक्स्ट है, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 से 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। फिर है 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने % टैक्स लगेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20%। तो 12 से 15 लाख रुपए तक के अंदर में 20% टैक्स लगेगा। और नेक्स्ट है, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर यानी इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोदय योजना। तो बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? पूर्वोदय योजना।
और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देखिए, गया में विष्णुपथ मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, तो इसको बढ़ाया जाएगा और उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। और बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। और ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राचीन समुद्र तट शामिल हैं। नेक्स्ट है, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 लाख करोड़। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वित्त मंत्री ने कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नए नियम बनाए जाएंगे और स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोटल 24 सिडबी की नई शाखाएं खोली जाएंगी। सिडबी की डिटेल देखते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सिडबी का फुल फॉर्म आपको साथियों जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ यूपी में है। वर्तमान अध्यक्ष एमडी है मनोज मित्तल। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? राइट आंसर है टोटल 9 नई प्राथमिकताएं विकसित भारत के लिए बताई गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो कृषि है नंबर 1, कृषि, फिर रोजगार है दूसरे पर, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, चौथा एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये चौथा है और ये पांचवा। ठीक है, ये छठवां अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नौवां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये बजट में सरकार की विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं बताई गई हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, बजट 2024 के में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत टोटल 63,000 गांवों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। डिटेल समझते हैं इसका। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जनजाति परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे और 63,000 गाँव में 5 करोड़ जनजाति लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 400 जिलों में डिजिटल सर्वेक्षण खरीफ फसलों के लिए किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट है, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना इस बजट में शुरू की गई है। देखिए, डिटेल में समझते हैं। तो अवयस्कों के लिए एक एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है और ये वात्सल्य नामक योजना शुरू किया है, जिसमें अवयस्कों के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। जब एक अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तब इस योजना का निर्बाध ढंग से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बजट। अब हम बजट का स्टैटिक जीके साथियों यहां से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके देखेंगे बजट के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि एग्जाम में जरूर बनते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन ने। डिटेल में समझते हैं। यह है जेम्स विल्सन। तो भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत का बजट रखा था। नेक्स्ट है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरुआत की गई थी।
ये है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1924। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2017। तो भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया 2017 में। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। भारत में वित्त मंत्रालय जो है ये बजट तैयार करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर के षणमुखम चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने यह बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो बजट 2021-22 पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 बार। संसद में 4 बार अब तक पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया है। तो 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई है और वित्त मंत्री ने अब तक टैबलेट के जरिए पेश किया गया है। टैबलेट के से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं और वित्त मंत्री 2022 और 23 का बजट भी पेपरलेस था। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बजट में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। कहने का मतलब सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। नेक्स्ट है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरक्षित। ये बजट का एक प्रकार नहीं है, बाकी संतुलित, अधिशेष, घाटा ये जो है बजट का प्रकार। नेक्स्ट देखिए, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1987 से भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। तो ध्यान दीजिए, 2020 का बजट सबसे लंबा था जो 2 घंटे 40 मिनट तक चला और यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था। नेक्स्ट है, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। इन्होंने सबसे छोटा भाषण दिया था। इनकी बात किया जाए तो तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट का भाषण दिया था। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 3 प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। देख लेते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो आप देख सकते हैं फोटो में, ये जवाहरलाल नेहरू, ये है इंदिरा गांधी और ये है राजीव गांधी। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 फरवरी 1952 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। डिटेल में समझते हैं तो ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। और इसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8, यशवंत सिन्हा 8 और मनमोहन सिंह 6। नेक्स्ट है 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी के अंत में। नेक्स्ट है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? राइट आंसर है 1 फरवरी को। तो 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहा जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। डिटेल में समझते हैं तो वित्तीय वर्ष की अवधि देशों के बीच अलग अलग होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। नेक्स्ट है किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केसी नियोगी। केसी नियोगी ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया। तो केसी नियोगी, एच.एन. बहुगुणा केवल 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत में केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे 2 बजट दिनों के बीच इतने कम समय के लिए पद पर रहे कि बजट पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। और नियोगी जो भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, केवल 35 दिनों के लिए पद संभाला था। नेक्स्ट है किस साल बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इलेक्शन ईयर। जैसे कि इस साल साथियों इलेक्शन था, इसलिए एक अंतरिम बजट पेश किया गया और एक पूर्ण बजट। ठीक है। किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1955-56 में पहली बार हिंदी में बजट तैयार किया गया था। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 62 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की रेगुलर अपडेट के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है। और आप हमारी 5000 ऑनलाइनर प्रश्नों की लूसेंट का निचोड़ PDF खरीद सकते हैं मात्र 99 में। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, इस पर आपको PDF फाइल दे दी जाएगी। पेमेंट आपको कैसे करना है व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।